सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है महात्मा बुद्ध और भिक्षा पात्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। कोई भी परेशानी आने पर सब अपना अपना अलग सोचते हैं, परंतु समस्या का समाधान एक साथ मिलकर चलने में ही मिलता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया जा रहा है कि कोई भी अगर परेशानी आ जाती है तो सब क्या करने लग जाते हैं, अपना अपना सोचने लग जाते हैं, अपना अलग अलग सोचने लग जाते हैं। लेकिन हम समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं अगर हम साथ में मिलकर सोचें, साथ में मिलकर चलें। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। 2-3 वर्ष से ठीक तरह से वर्षा नहीं हुई थी और इस बार तो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे वे कहाँ दुबके बैठे थे। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि 2-3 वर्ष से एक राज्य में वर्षा नहीं हुई है और इस बार तो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। तो भयंकर सूखा पड़ चुका था, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी और धरती का कलेजा बिल्कुल फट गया था, यानी धरती जो है बिल्कुल बंजर हो गई थी और उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। तो पौधे बिल्कुल सूख गए थे, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पौधों को पानी कैसे मिलेगा, मिट्टी को पानी कैसे मिलेगा। फिर पशु पक्षी प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो गए थे और पक्षियों का कलरव भी नहीं सुनाई देता, यानी कि उनके जो गीत होते हैं, जो चहचहाहट होती है, वो भी सुनाई नहीं देती थी। ऐसा लगता था मानो न जाने भूखे प्यासे वो कहाँ दुपक कर बैठ गए हैं। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने उसे छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। बात महात्मा बुद्ध के कानों में भी पड़ी। जन जन की परेशानी उनसे देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्त जनों को भी बुलावा भेजा। अब नगर में इतना अकाल पड़ चुका था, जिसके पास थोड़ा भी अन्न होता था तो वो अपने लिए बचा कर रखता था, छिपा कर रखता था। और प्रजा हाहाकार कर उठी थी। तो महात्मा बुद्ध के कानों में जब ये बात पड़ी कि उनकी जो प्रजा है वो हाहाकार से मर रही है, गर्मी से मर रही है, तो जन जन की परेशानी उनसे देखी नहीं गई। तो उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर में के धनी भक्तजनों को अपने पास बुलाया। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रियजनों से प्रश्न किया। प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो विनम्र यानी प्यार से बुद्ध जो है वो अपने प्रियजनों से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये बताओ, तुम में से कौन भूखे लोगों को अन्न देने के लिए तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के वचनों से सुनकर जो रत्नाकर सेठ है उसका जो माथा है वो लज्जा से झुक गया, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी के पास अनाज पहुंचाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। बुद्ध की नजरें सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तो तथागत ही जो बुद्ध भगवान है वो अपनी दृष्टि घुमाते हैं और बुद्ध की नजरें सेनापति जयसेन पर पड़ती है। फिर जयसेन उनसे कहते हैं कि तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाता है तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में भी इतना अनाज नहीं है कि मैं पूरे नगर में उसे बांट सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। तभी धर्मपाल क्या कहता है, वो धनी होता है, वो कहता है कि मैं तो भाग्य का ही मारा हूँ। फिर वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा।
तो जो धर्मपाल है वो क्या कहता है कि मैं तो वैसे ही भाग्य का मारा हूँ, और वर्षा ना होने के कारण जो मेरे खेत है वो बिल्कुल सूख गए हैं। अब जो मेरे पास बीज रखे थे उसे ही पिसवा कर किसी ना किसी तरह मैं अपने परिवार वालों का आधा पेट भर पा रहा हूँ। तो मुझे तो एक चिंता और भी है कि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई तो कैसे मैं राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। फिर सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, तभी भीड़ में से अचानक एक युवती आगे आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंड की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। अब सभी जो है वो एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तभी भीड़ से अचानक एक युवती की आवाज आती है और वो आगे आकर कहती है कि भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। तो नगर के हर आंगन में मैं अनाज पहुंचाने का भार अपने सर पर लेती हूँ। तो ये जो महिला होती है वो कौन होती है बच्चों? वो भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंड की बेटी सुप्रिया होती है। और वो बहुत ज्यादा दुखी लग रही होती है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं, यानी कि वो खुद बहुत ज्यादा गरीब होती है। लेकिन उसके बाद भी वो क्या कहती है? वो वचन देती है कि मैं ऐसे लोगों के घर अन्न पहुंचाऊंगी जो बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला यह स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट भरेगी? कुछ तो मुंह छिपाकर हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? अब सुप्रिया की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब कोई उस पर हंस रहा होता है, किसी को गुस्सा आ रहा होता है, और कोई तो कठोर आवाज में कहता है कि खुद को तो तुझे दाने दाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है, खुद को दाने दाने का अभाव है, फिर भी इतना बड़ा काम जो है वो अपने सिर पर ले रही है। तो तेरे घर में कहीं भंडार पड़ा है क्या? फिर सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आप सबकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है। आपकी दया होगी तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी? तो सुप्रिया जो है वो सबके सामने सिर झुकाकर क्या कहती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल क्या है, ये भिक्षा पात्र एक कटोरा है, और मैं सबसे ज्यादा निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में किसी भी चीज की शर्म नहीं आएगी, मुझे लज्जा नहीं आएगी। तो वो फिर सबसे कहती है, हे प्रियजनों, आप सबकी दया से, आपकी सबकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घर पर ही है, तो आपकी दया से मैं भिक्षा पात्र सदा, मेरा जो भिक्षा पात्र है यानी कि जो मेरा कटोरा है वो हमेशा भरा रहेगा, और मैं बार बार आप सबके द्वार में आऊंगी और आप जो कुछ भी देंगे मैं वो सब उन भूखों को खिला दूंगी। और जब तक धरती माँ के पास आप जैसे पुत्र हैं तब तक किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठाया और बोले, तथास्तु, निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार इस भिक्षा पात्र में उलिच दिए। पात्र हमेशा भरा रहता। समस्त नगरी का उद्धार हो गया, कोई अकाल पीड़ित भूखा ना बचा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर भंडार फिर से भर गए।
तो सुप्रिया की बातें सुनकर जो महात्मा बुद्ध है वो मुस्कुराते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा निश्चय पूरा हो। फिर तब से धनी सेठों ने अपने भंडारों में से भिक्षा पात्र में जो भी उनके पास होता था वो उस पे डाल देते थे। फिर पात्र हमेशा ऐसे ही भरा रहता था और समस्त नगरी का उद्धार हो गया था। कोई भी अकाल पीड़ित भूखा नहीं बचा था, यानी कि सबका पेट अच्छे से भर जाता था। फिर कुछ समय में वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि धरती पर बरसा दी थी और खेत भी फिर अच्छे से लहरा रहे थे और भंडार फिर से भर गए थे। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।